मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि जैसा हमारे आज के सोर्स में लिखा है कि एक्सेल शीट में जीरो गिनने पड़ जाए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, है ना? ये एक एक पहेली है, एक बहुत बड़ा सवाल कि कोई इतना बड़ा दांव आखिर क्यों लगाएगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा निवेश अब तक का, और 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ मतलब एक्सेल में भी शायद एक बार के लिए आप डालेंगे तो थोड़ा सा पूरा डालने में दिक्कत आएगी यहाँ पर, इस लेवल का पैसा। शुक्रिया यतिन। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अब ये स्टॉक में ना इवेंचुअली आपको देखना रिस्क रिवॉर्ड क्या है। 2 टाइम्स प्राइस टू बुक एक कंपनी 840 रुपये पे 40,000 करोड़ डाल रही है, और यहाँ पर आप 2 लोन लेने से डरेंगे क्या? अब वो क्या है कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है, क्योंकि देखिए अब MUFG कह रहा है कि वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपके फेवर में है, और जिन्होंने मिस कर दिया वो शायद आपको मना करेंगे कि नहीं, अब इस लेवल पर आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं एक सिंपल चीज़ कह रहा हूँ आपको, यहाँ से खोने को क्या है और यहाँ से पाने को क्या है। यहाँ से खोने को आपको 60 रुपये, अभी 900 रुपये पर है। अगर वो मेरे एडिटर स्टेक बन गया तो चलाइएगा प्लीज़। 900 रुपये पर है, 840 रुपये के करीब की आपकी डाउन साइड है। अपसाइड कहाँ तक की है? मेरे ख्याल से 1100 से 1200 तक का भी यहाँ पर आप एक मूव देख सकते हैं, और 1100 से 1200 तक का मूव जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी मुझे लग रहा है कि नियर टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मुझे लग रहा है कि और भी री रेटिंग यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन इसको ना, एक तो बेचने की जल्दबाजी मत करें, इसको शॉर्ट करने की भूल बिल्कुल मत करें यहाँ पर, और ये मेरा व्यू रहेगा। श्रीराम फाइनेंस, आज आपने स्टॉक इनसाइट्स में पूरी डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ इसमें रिकमेंडेशन दी थी। 869 का लेवल था सर, और अभी 4.5% की 5% की मजबूती 900 के पार निकल गया। बिल्कुल, हमारा व्यू क्लियर था, ये डील अच्छी है। 29,000 करोड़ का पैसा आना श्रीराम फाइनेंस में बढ़िया माना जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज है कि श्रीराम फाइनेंस अभी कंप्लीटली प्रोफेशनल मैनेज है, अब प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी भी होगी। कई बार ये भी होता है, जरूरी होता है कि आप कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जरूर होता है, कभी प्रोमोटर जरूरी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑलरेडी कंपनी के पास, और प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी में, और स्पेशली इस तरह के प्रोमोटर आए MUFG की तरह, वो इंटरेस्ट लेके, क्योंकि इस स्पेस के प्रोमोटर हैं। एक तो क्या, अभी मैं प्रोमोटर इसलिए मेरे पास बहुत पैसे में प्रोमोटर बन गया जी, मेरे को ये काम धंधा नहीं आता है, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए एज ए शेयर होल्डर? भाई जिसको आता है उसको दो ना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगा दो, उसको काम करने दो। आपने लगा दिए पैसे तो ठीक है, बात खत्म। दूसरी तरफ के कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लेकिन ऐसा प्रोमोटर है जिसको वो बिजनेस बहुत अच्छे से आता हो, तो वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। भाई एक कुछ भी हो, तो नौकरी करने वाला आदमी नौकरी करने वाला है, एंटरप्रेन्योर है। आप कभी भी एंटरप्रेन्योर को नौकरी करने वाले से कंपेयर करेंगे तो वो एक नॉच ऊपर ही देंगे। भाई उसने लाइफ में रिस्क लेके कुछ प्रूव करके बिजनेस बनाया। तो इसलिए अगर सेम बिजनेस वाला आपका प्रोमोटर बन गया तो मैं उसकी प्रीमियम देने को तैयार हूँ श्रीराम फाइनेंस को। इसलिए हमने कहा भाई कि लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से अच्छा है, लेकिन जहां तक अब शॉर्ट टर्म का सवाल है, नो डाउट थोड़ी सेलिंग आई सुबह सुबह, खबर के ऐलान के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती भी है। हमने कहा भी था थोड़ा 1-2% घट जाए तो शायद लेने का मौका बन जाए, लेकिन अब मेरा मानना है कि 900 रुपए के आसपास हो गया। अभी शॉर्ट टर्म के लिए जितना बढ़ना चाहिए बढ़ गया। अब यहां से इमीडिएटली अपसाइड कम दिखती। क्यों? 720 से 920, 200 रुपए नॉन स्टॉप बढ़ा है। जब से ये थोड़ी सी लोगों को हवा लगेगी इस तरह की डील होने वाली, स्टॉक इस डील के पहले ही बहुत भाग चुका है, नो डाउट। अब यहां से जो लेंगे ना, वो श्रीराम फाइनेंस नहीं खरीद रहे, वो MUFG खरीद रहे हैं। करेक्ट। अब आपको MUFG खरीदना है। अगर आपको लगता है कि मैं साल 2 साल 3 साल के लिए MUFG लेना, बाकी श्रीराम फाइनेंस अभी परफेक्टली प्राइस है। करेक्ट। ये एकदम फुली प्राइस हो चुका है इस खबर के बाद में। अब पास चला गया, अब फ्यूचर में आपको क्या MUFG इस प्राइस में लेना है या रुक के लेना है, वो आपकी चॉइस है। यानी कि अब आपको 2-3 साल के व्यू से लेना चाहिए, साल 2 साल के व्यू से लेना चाहिए कि MUFG आएगा, अपनी एक्सपर्टीज लाएगा, पैसे लाएगा, कंपनी को अच्छे से चलाएगा, और उसके बाद कंपनी चलेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये एक सिग्नल है। तो चलिए इसी सिग्नल को डिकोड करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 400 करोड़ का निवेश जो होता है ना, वो बाजार में एक धमाके जैसा होता है। ये एक ऐसा कदम है जो हर किसी को, मतलब हर ट्रेडर को, हर निवेशक को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा। इसे हम एक इन्वेस्टमेंट एंकर भी कह सकते हैं।
जैसे एक बड़ा जहाज अपना एंकर डालता है और वहां स्थिर हो जाता है, हाँ हाँ, समझी। वैसे ही इतना बड़ा निवेश एक स्टॉक के लिए एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक लंगर डाल देता है। वाह। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एंकर के इर्द गिर्द घूमेगी कि ये लंगर कितनी गहराई पर है और क्या ये हमें तूफान से बचा सकता है, मतलब जोखिम और इनाम का पूरा गणित। इन्वेस्टमेंट एंकर, मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया। तो चलिए इसी एंकर पर बात करते हैं। 400 करोड़ रुपए, और ये पैसे डाले हैं एक निवेशक ने जिसे हमारे सोर्स में MFG कहा गया है। तो विश्लेषण ये भी कहता है कि ये कोई मतलब यूं ही लिया गया फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे खास मूल्यांकन का जिक्र है, 2 times प्राइस टू बुक। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, इसे ऐसे समझिए, बुक वैल्यू जो होती है वो किसी कंपनी की एक तरह से कागजी हैसियत है। कागजी हैसियत। हाँ, मतलब अगर कंपनी आज बंद हो जाए, अपनी सारी संपत्ति बेच दे और सारे कर्ज चुका दे, तो जो पैसा बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू है। अच्छा, ठीक है। अब 2 times प्राइस टू बुक का मतलब ये है कि निवेशक ने उस कागजी हैसियत से दुगनी कीमत चुकाई है। ओहो, मतलब ये कोई डिस्काउंट वाली खरीदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे पता है ये चीज सस्ती नहीं है, लेकिन इसका भविष्य इतना शानदार है कि मैं इसके लिए प्रीमियम दाम देने को तैयार हूं। तो ये एक वैल्यू बेस्ड सौदा हुआ, सिर्फ कीमत के आधार पर नहीं। और ये किस लेवल पर हुआ? वो कौन सा नंबर है जिस पर ये 400 करोड़ का एंकर गिरा है? वो नंबर है 840 रुपए प्रति शेयर। 840 रुपए? जी, ये नंबर अब श्रीराम फाइनेंस के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। ये वो लेवल है जहां एक बड़े समझदार निवेशक ने कहा, यहां इस कीमत पर मुझे इस कंपनी पर 400 करोड़ का भरोसा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? विश्लेषण कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। संकेत ये भी हैं कि MFG आगे चलकर अपनी हिस्सेदारी और भी बढ़ा सकता है। अरे वाह। तो ये सिर्फ एक वन टाइम डील नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत जैसा लग रहा है। ठीक है, तो 840 रुपए पर एक बहुत मजबूत, एक मनोवैज्ञानिक लकीर खींच दी गई है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के मन में होता है, यहां से खोने को क्या है और पाने को क्या है। सही सवाल। मौजूदा कीमत जैसा कि बताया गया है 900 रुपए के आसपास है। तो चलिए इस जोखिम और इनाम के गणित को जरा खोलते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो इन्वेस्टमेंट एंकर वाला कॉन्सेप्ट असल में काम आता है। कैसे? देखिए, विश्लेषण ये कहता है कि अब यहाँ से खोने का डर, यानी कि जो डाउनसाइड रिस्क है, वो काफी हद तक सीमित हो गया है। सीमित हो गया? हाँ, अगर बाजार में कोई बड़ी गड़बड़ होती भी है और शेयर 900 रुपए से नीचे आता है, तो 840 रुपए एक बहुत बड़े कुशन की तरह, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां पैसा लगा है? हाँ, क्योंकि उस लेवल पर 400 करोड़ रुपए लगे हैं। बाजार को ये बात पता है, उन्हें पता है कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी उस कीमत पर खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा। तो मोटे तौर पर यहां से रिस्क कितना हुआ? लगभग 60 रुपए प्रति शेयर का। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा ना डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। क्या कोई भी सपोर्ट लेवल, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, पूरी तरह से फूल प्रूफ हो सकता है? बाजार तो कभी कभी बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। अगर पूरी इंडस्ट्री को लेकर ही कोई बुरी खबर आ गई, तो क्या ये 840 का लेवल टूट नहीं सकता? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इसका सीधा जवाब है नहीं। कोई भी लेवल 100% गारंटीड नहीं होता। अच्छा। बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना होता है? संभावना, प्रोबेबिलिटी। यहां पर जो 400 करोड़ का निवेश है, वो सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट पर बनी लाइन नहीं है। ये एक संस्था का ठोस विश्वास है जो असल पैसे से बैक्ड है। तो क्या लेवल टूट सकता है? हाँ, लेकिन उस लेवल के टूटने की संभावना अब बहुत कम हो गई है। ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार बन गई है जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये रिस्क को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे परिभाषित कर देता है और सीमित कर देता है। समझ गई। तो रिस्क सीमित है, गारंटीड नहीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मैनेजेबल है। बिल्कुल। तो अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो हमेशा ज्यादा मजेदार होता है, इनाम। हाँ। अगर 60 रुपए का रिस्क है, तो सामने मुनाफे की क्या गुंजाइश दिख रही है? और यहीं पर ये पूरा सौदा बहुत ही आकर्षक हो जाता है। विश्लेषण के मुताबिक नियर टर्म में, यानी निकट भविष्य में, ये स्टॉक 1100 से 1200 तक के लेवल को छूने की क्षमता रखता है। क्या बात है! अब आप खुद गणित लगाइए। अरे वाह! मतलब अगर 900 रुपए के मौजूदा भाव से देखें, तो करीब 6 रुपए का जोखिम, और उसके सामने 200 से 300 रुपए तक का मुनाफा। ये तो
ये तो 1.4 या 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। एग्जैक्टली ये किसी भी निवेशक के लिए एक ड्रीम सिनारियो जैसा है। सच में? और सुनिए, ये तो सिर्फ पहली मंजिल है। अच्छा, इसके आगे भी कुछ है? हाँ, विश्लेषण में एक और बड़ी संभावना का जिक्र है, जिसे कहते हैं री रेटिंग। री रेटिंग? हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या होता है? एक आसान से उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। री रेटिंग को ऐसे समझिए जैसे आपकी क्लास में एक बहुत होशियार लेकिन चुप रहने वाला लड़का है। ठीक है। सालों तक कोई उस पर ध्यान नहीं देता, सब उसे एवरेज समझते हैं। ये हुई कंपनी की लो वैल्यूएशन। फिर एक दिन वो लड़का नेशनल ओलंपियाड जीत जाता है। अचानक पूरी क्लास, पूरे स्कूल को उसकी असली काबिलियत का पता चलता है। अब हर कोई उसे सम्मान देता है, उससे दोस्ती करना चाहता है। हाँ। ये हुई स्टॉक की री रेटिंग। वाह, क्या उदाहरण है। तो बाजार का विश्लेषण ये कह रहा है कि श्रीराम फाइनेंस शायद वही शांत जीनियस है, और ये 400 करोड़ का निवेश वो ओलंपियाड जीत है जिसके बाद बाजार इसकी असली कीमत को पहचानेगा और इसे एक नई ऊंची रेटिंग देगा। तो अगर ऐसा हुआ तो 1200 रुपए का लक्ष्य भी बस एक पड़ाव साबित हो सकता है? बिल्कुल, वो बस एक शुरुआत हो सकती है। क्या बात है, ये शांत जीनियस वाली बात तो शानदार है। तो नंबर्स तो एक बहुत मजबूत कहानी कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल तो है नहीं, ये मनोविज्ञान का भी खेल है। आधा गणित आधा मनोविज्ञान, बिल्कुल सही। तो इस सारी जानकारी का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो या तो इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं या इस पर नजर रखे हुए हैं? मतलब यहाँ से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और विश्लेषण इसी मनोविज्ञान पर दो बहुत ही सीधी और स्पष्ट सलाह देता है। अच्छा, क्या है वो? पहली सलाह उन लोगों के लिए है जिनके पास ये शेयर पहले से है। बेचने की जल्दबाजी मत करें। लेकिन क्यों? मान लीजिए किसी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना एक सुरक्षित रणनीति नहीं मानी जाती। आमतौर पर मानी जाती है, पर इस केस में नहीं। क्योंकि यहाँ कहानी अभी शुरू हुई है। 400 करोड़ का निवेश इस कहानी का पहला चैप्टर है, क्लाइमैक्स नहीं। अच्छा। अभी तो शांत जीनियस ने सिर्फ ओलंपियाड जीता है, अभी उसकी पूरी क्षमता सामने आनी बाकी है। अगर कोई 950 या 1000 रुपए पर बेचकर निकल जाता है, तो वो 1250 रुपए के लक्ष्य या उससे भी बड़ी लॉन्ग टर्म री रेटिंग की पूरी पार्टी मिस कर सकता है। मतलब सलाह है कि थोड़ा धैर्य रखें। बिल्कुल, ये बड़े निवेशक लंबी दौड़ के लिए आए हैं, तो छोटे निवेशकों को भी थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो पहला नियम है धैर्य रखो, अपनी सीट पर बैठे रहो। और दूसरी सलाह क्या है? मैंने सुना है कि उसे और भी ज्यादा जोर देकर कहा गया है, एक चेतावनी की तरह। हाँ, और वो चेतावनी बहुत गंभीर है। शॉर्ट करने की भूल बिल्कुल मत करें, ये बहुत जरूरी है। शॉर्ट करना, पहले ये समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है। हाँ जरूर, शॉर्ट करना मतलब आप किसी टीम के जीतने पर नहीं बल्कि हारने पर शर्त लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो हारेगी। मान लीजिए आपके दोस्त के पास एक लिमिटेड एडिशन क्रिकेट जर्सी है, आप उससे वो जर्सी उधार लेते हैं और उसे आज 5000 रुपए में बेच देते हैं। ठीक है। आपको उम्मीद है कि अगले हफ्ते इस जर्सी का क्रेज खत्म हो जाएगा और कीमत गिरेगी, और वैसा ही होता है। अगले हफ्ते आप वही जर्सी बाजार से 2000 रुपए में वापस खरीदकर अपने दोस्त को लौटा देते हैं। तो 3000 रुपए का फायदा हो गया। एग्जैक्टली, यही शॉर्ट सेलिंग है। किसी चीज को उधार लेकर बेचना इस उम्मीद में कि आप उसे बाद में सस्ती कीमत पर वापस खरीद लेंगे। समझ गए। तो विश्लेषण ये कह रहा है कि श्रीराम फाइनेंस के हारने पर दाव लगाना, मतलब उसके गिरने पर शर्त लगाना, एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। बिल्कुल, और इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। एक तरफ एक 400 करोड़ का एंकर है जो जहाज को नीचे जाने से रोक रहा है। हाँ। दूसरी तरफ स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम, एक लहर बनी हुई है। सही बात है। ऐसे में शॉर्ट करना वैसा ही है जैसे आप पूरी रफ्तार से आ रही एक ट्रेन के सामने खड़े होकर उसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। आहा, नतीजा तो पता ही है। हम सब जानते हैं। तो संदेश साफ है, लहर के साथ बहो, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो। वाह। तो चलिए इस पूरी दिलचस्प बातचीत को समेटते हैं। जो कहानी एक 400 करोड़ की रहस्यमयी एंट्री से शुरू हुई थी, हाँ, वो असल में एक इन्वेस्टमेंट एंकर की कहानी निकली जिसने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। सही कहा। इस एंकर ने 840 रुपए पर एक मनोवैज्ञानिक फर्श बना दिया है, और इस फर्श के आधार पर जोखिम इनाम का गणित जबरदस्त तरीके से निवेशकों के पक्ष में झुक गया है। हाँ, लगभग 60 रुपए का सीमित जोखिम, और उसके सामने 200 से 300 रुपए का निकट अवधि का इनाम, और उसके ऊपर री रेटिंग का जैकपॉट लगने की भी संभावना। बिल्कुल। और रणनीति के तौर पर 2 बड़े नियम सामने आते हैं। नियम नंबर 1, अगर आप इस ट्रेन में हैं तो जल्दी उतरने की गलती ना करें, क्योंकि ये अभी और दूर तक जा सकती है। सही। और नियम नंबर 2, जो कि ज्यादा जरूरी है,
किसी भी हालत में इस दौड़ती ट्रेन के सामने आने की कोशिश ना करें, यानी इसे शॉर्ट करने की भूल ना करें। बिल्कुल। अंत में इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है ना, वो एक शब्द में है, विश्वास। कन्विक्शन। ये 400 करोड़ रुपए सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये बाजार को एक संदेश है कि इस कंपनी का मूल्यांकन आकर्षक है और इसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इसलिए सलाह यही है कि धैर्य रखें और इस पॉजिटिव लहर का सम्मान करें।